ओके, देखिए आर्टिकल 1 से लेके हमने 34 कर लिए थे इंपोर्टेंट। ओके, तो आर्टिकल 35 से लेकर 67 तक आज कवर करेंगे और 67 से लेके 100 तक कल कवर करेंगे मंडे को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 35 है, क्या है? आर्टिकल 118, संयुक्त अधिवेशन की बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसे पकड़े हाथ में, बस 108 बताओ क्या है? देखो 108 और 118 सेम सेम से है। 108 में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जबकि 118 के द्वारा क्या होता है? 118 के द्वारा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आई बात समझ में? अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट हो, अगर अध्यक्ष एब्सेंट हो, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट हो, तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। याद रखियो, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति नहीं करने का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखियो। इसी प्रकार अगर भारत का राष्ट्रपति एब्सेंट हो, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एब्सेंट हो, तब कौन करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और ऐसा सौभाग्य सबसे पहले किसे मिला था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान को। इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान भारत के एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब? 1969 में, 1969 में। कोई दिक्कत? अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई तीनों एब्सेंट हो, तब कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, 3 होते हैं, उनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा वो करेगा। कोई दिक्कत? आगे चलो। यहां पर एक चीज और बता दूं, देखो बात ना करो, जो मैं बता रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डीप है। जब नई लोकसभा बनती है, जब नई लोकसभा का गठन होता है, या एमपी के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव बोलते हैं, आम चुनाव। ठीक है ना? 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, बात ना करो मेरे गबट्ठी। ठीक है, तो 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, और पहले आम चुनाव आपके सबसे लंबे समय तक चले थे, करीब 2.25 साल लगे थे ना चुनाव कराने में। ठीक है, याद रखियो। तो मैं क्या बताने वाला था, जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो पहला जो सत्र होता है उसका संबोधन भी राष्ट्रपति करता है, उसके बाद में अंतिम संबोधन भी राष्ट्रपति का होता है। आई बात समझ में? तो राष्ट्रपति के अंदर केवल और केवल लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? यहां पर एक चीज और है, जो लोकसभा का स्पीकर जो होता है, अपना त्यागपत्र लोकसभा के वाइस स्पीकर को देता है, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर कोई सांसद सदस्य लगातार 60 दिन तक, 60 डेज तक, 2 महीने तक अब्सेंट रह जाए, तो उसकी सदस्यता खत्म कर देते हैं। हाँ, बिना सूचना के। ठीक है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यही क्वेश्चन आपके हाई और लो सब जगह है। ठीक है, चलो आगे। आर्टिकल 262, नदी जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय। ठीक है, देखो जो हमारे राज्य अंतरराज्य जो मामले होते हैं, जैसे नदी जल संबंधी विवाद जो होते हैं, इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो आपका बड़ा घर है, वहां से जो आदेश आ गया उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं बस। ठीक है, चलिए आगे। 265, बिना विधिक प्राधिकार के कर न लगाया जाना। ठीक है, इसको छोड़िए, आपके काम का नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बताइए? संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? 300 क्लोज ए। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300 क्लोज ए में है, जो कि आपका क्या है? एक विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, यानी कानूनी अधिकार है।
तो पहले संपत्ति का अधिकार आपका क्या था? फंडामेंटल राइट था। इसको कौन से संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कब? 1978 में। उस समय सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी, ठीक है, याद रखना। ओके, तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत का लघु संविधान बोलते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये किसकी सिफारिश पे हुआ था? सरदार, वेरी गुड, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। और ये क्वेश्चन किस में आया था? जीआईसी के पेपर में आता, लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यहां से बनती है, बाद में बताऊंगे। अगर चलो देखो 266 आपका इसी बार यूपी पीछे से पूछ रखा था। 266 में आपका संचित निधि है, और 2022 के पेपर में पूछ रखी थी आकस्मिक निधि। दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, जुडिशरी रिव्यू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है, इंपोर्टेंट है। पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई फैसला दे दे अपना, ठीक है, तो अपनी गलती को वो सुधार सकता है, यानी समीक्षा कर सकता है अपने द्वारा दिए गए फैसले की। तो सबसे पहले समीक्षा कब की थी? आपने केशव आनंद भारती का मामला सुना होगा। केशव आनंद भारती जो वाद था 1973 वाला, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारा था, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। केशव आनंद भारती विमरा 2023 में, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, नेक्स्ट है, ये चीजें तब बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना। फिर ये क्लास जो है आर्टिकल की ना रहेगा, पॉलिटी की बन जाएगी। इन्हें पैरों को बचा के टेक लो, कहां टेक रही। नेक्स्ट है 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंपोर्टेंट, कैग। तो 148 में क्या है? 148 में आपका सीएजी कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो कैग होता है आपका, ठीक है ना, कैग जो होता है आपका, जितना आपका सरकारी पैसा होता है या जनता का जो पैसा होता है उसका चौधरी होता है, ठीक है, यानी जनता के टैक्स का अभिभावक बोलते हैं इसको, गार्जियन ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, इंपोर्टेंट है। उल्लेख किसमें? आर्टिकल 148 में है। और सबसे पहले उल्लेख किस अधिनियम के द्वारा किया गया था इसका? 1919 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, याद रखो। ओके, तो अगर इसको पद से हटाना है, इसको पद से हटाने के लिए वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। आई बात समझ में? याद रखना। चलो आगे, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, इंपोर्टेंट, वित्त आयोग किसमें है? आर्टिकल 280 में है भाई। भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292 में छोड़ दीजिए इसको, ये इंपोर्टेंट नहीं है। ग्राम सभा 243 ए, इंपोर्टेंट। ग्राम सभा किसमें है? ग्राम सभा है आपकी 243 ए, ठीक है। एक अभ्यर्थी के जीवन में सबसे टफ कार्य आर्टिकल याद करना, इनसे आसान तरीका नहीं मिलने का आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो ग्राम सभा 243 ए में परिभाषा इसकी, जबकि ग्राम सभा का गठन किसमें है? आर्टिकल 40, ठीक है, याद रखियो। पंचायतों का गठन 243 बी में, इंपोर्टेंट है ये भी। नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू में, ये भी इंपोर्टेंट है, टिक कर लियो। आर्टिकल 249 देखो क्या है, आर्टिकल 249 क्या है भाई? देखो, इस आर्टिकल के द्वारा आपकी 7वीं सूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती का उल्लेख है। आई बात समझ में? तो संघ सूची में केवल और केवल कानून केंद्र सरकार यानी संसद बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन आर्टिकल 249 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 249 के द्वारा किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है, ठीक है, और वो कानून मान्य होगा। 250 में क्या है? आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है, ठीक है, याद रखना। चलिए 300 आपका आ गया। 300 क्लोज ए, संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधि का अधिकार है। यूपीएसआई का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये आर्टिकल पूछा गया हो, ये और केशव आनंद भारती वाला, ठीक है, क्योंकि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन की,
संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उल्लेख किया गया था उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? यस, 1951 में, ठीक है। चलिए, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, देखो यहां पर पिछले वाले 312 में क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवाएं है, कौन कौन सी होती है? नंबर 1 बताइयो, आईएफएस, दूसरी आईएएस, तीसरी आईपीएस, ठीक है। आईएफएस क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और एक और होती है आपकी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1964 में इसको अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। आईएएस आपको पता ही होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो जो आईएफएस होते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहां पर होती है? दिल्ली में। 3 महीने लबास नंबर है, उसके बाद दिल्ली आ जा। आईएएस की ट्रेनिंग कहां पर होती है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी, जिसे लबास न बोल रहे, ठीक है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, कहां पर होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। इसलिए साउथ की फिल्म में सारे आईपीएस मिले, ठीक है ना, याद रखो। ओके, चलो। तो ये तीनों आपकी अखिल भारतीय सेवा है, किसके द्वारा? 312 के द्वारा। आर्टिकल 311 में क्या है इसमें? नहीं है, समझो क्या होता है। आर्टिकल 311 में क्या होता है? आर्टिकल 311 में जो है पद के संरक्षण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी अगर कोई सर्विस में है तो उसको बिना किसी ठोस कारण के रिटायर नहीं कर सकते, सेवानिवृत्त नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको मैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। 315 में यूपीएससी, ये पिछले वाले यहां देख लो, यूपीएससी एंड पीएससी, पिछले में समझा। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर अगर यूपी जोड़ दोगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपी जोड़ दोगे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान जोड़ दोगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों का उल्लेख आर्टिकल 315 में है। इसका उल्लेख कहां पर है? संविधान में है। और जिस चीज का उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक बॉडी होती है। और इसका चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। और जो पीएससी होता है इसके चेयरमैन को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। इसमें 10 मेंबर होते हैं। मनोज सोनी फिलहाल इसका चेयरमैन है, याद रखियो। तो काम क्या होता है इसका? अखिल भारतीय स्तर पर जो, जैसे आपका इंडिया का एग्जाम हो गया, ठीक है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद सीडीएस हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। उसके बाद सीएससी हो गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका जियो साइंटिस्ट का हो गया, ठीक है, डीयू में प्रोफेसर का हो गया, बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर के निकलते हैं। ओके, तो ये सारे जो अखिल भारतीय स्तर पर जो अधिकारी लेवल के फॉर्म होते हैं वे सारे के सारे यूपीएससी के द्वारा निकले। और एक एग्जाम और होता है SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस मतलब आपकी जो रेल होती है, रेल में एक डीआरएम होता है। क्या होता है? डीआरएम। डीआरएम मतलब क्या होता है? डिविजनल रेलवे मैनेजर। जैसे आपकी पूरी रेलवे जो है 17 जोन में बटी हुई है, 16 जोन प्लस एक मेट्रो जोन 17 होगी, ठीक है। एक जोन का हेड आपका डीआरएम होता है। पूरे इंडिया में केवल 42 वैकेंसी निकलती है। 42 वैकेंसी में 17 लड़की होती है, बाकी लड़के होते हैं। आई बात समझ में? 12th पास दे सकते हैं इसको। अभी फिलहाल इस पर केस चला हुआ है, ठीक है। 2016 के बाद इसको कोई वैकेंसी नहीं। आई बात समझ में? और इसकी पावर इतनी होती है, जैसे आपकी उत्तर रेलवे हेड ऑफिस दिल्ली है, पूरी यूपी, आपका पूरा उत्तराखंड, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और इस साइड का मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने भी इनमें अधिकारी होते हैं रेलवे के, वे सारे इसके अंडर में रहे। आई बात समझ में? चलिए, ये सबसे बड़ा अधिकारी है और ये डायरेक्ट आपको रेलवे मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ठीक है भी। चलो, नेक्स्ट है आपका 315 हो गया। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, ठीक है, चलो। 324 निर्वाचन आयोग इंपोर्टेंट है। 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। और 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, इसको नोट कर लो यहीं पर। आगे पता नहीं के लिख रहा हूं, 226 आगे लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार, ठीक है, इंपोर्टेंट है। वयस्क का मतलब क्या हो? 18 साल का जब लड़का हो जाता है उसे वयस्क बोलते हैं। अब ये इंपोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी थी? 61वें कब हुआ था? 1989। वेरी गुड, ठीक है।
तो 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया गया था, 21 साल से वोट डालने की उम्र 18 साल कर दी थी। 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, याद रखो। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। 330 में क्या है भाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान का आरक्षण। ठीक है, इंपोर्टेंट है। देखो आपकी लोकसभा है, आपकी पी फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और तीसरा होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, पीएस लिख रहा मैं। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 में। ठीक है, और पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 में। ओके, अब देखो यहां पर जो लोकसभा है आपकी, यू लोअर हाउस होता है। लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है। ठीक है, अपर हाउस होता है, याद रखियो। ओके, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है यह ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, याद रखियो। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में संसदीय मॉडल कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, अंग्रेजों की पार्लियामेंट जो है वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का 52 में है। ठीक है जी। अब भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा में आर्टिकल 331 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। किसे? 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर दिया और फिलहाल खत्म कर दिया। ठीक है जी। राज्यसभा में आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा कितनों को? 12 को। तो टोटल मिला कितना हो गया? 14 को। तो 14 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है लोकसभा एंड राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश बीएड में आता है क्वेश्चन। ठीक है जी। और कुछ रह गया इसमें? चलो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इंपोर्टेंट है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यह भी इंपोर्टेंट है। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह भी इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके। 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी वाले। देखो सीधी भाषा बता रहा, 338 में कौन है? एससी, शेड्यूल कास्ट। 338 ए में क्या है? एसटी, शेड्यूल ट्राइब। 340 में कौन है? ओबीसी, जर्नल वालों को स्थान नहीं आगा। ठीक है, आगे चलो। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपियों की इंपोर्टेंट है। तो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 1949 में और क्या हुआ था? नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1949 में ही चीन आजाद हुआ था। 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था, राष्ट्रमंडल का। ठीक है, 1949 में ही संविधान अंगीकृत किया गया था। और कुछ रह गया? बात एक ही है, संविधान दिवस बोल दे। चलो 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 इंपोर्टेंट। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और उसके बाद आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आर्टिकल 143 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्र हित के विषय पर परामर्श कर सकता है। ठीक है, और ऊपर जावे तो 352 हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, 365 राष्ट्रपति शासन। कोई और तो नहीं बचा? 56, 58 देखो अनुच्छेद 19 का निलंबन है। ठीक है, 359 सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 360 वित्तीय आपातकाल है। 368 है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान में संशोधन का जो उल्लेख आर्टिकल 368 में है। ठीक है भाई, तो 1 से लेकर हमने कितने कर लिए? 67। कल आप मंडे से आपसे सुने जाएंगे दोनों पर्चे आगे पीछे के। जिनके सामने आगे का हुआ और पीछे का हुआ दोनों, उनसे दोनों सुने जाएंगे। जिनके सामने केवल पीछे का हुआ है आज, उनसे आज का सुना जाएगा। छोड़ना किसी को नहीं। ठीक है जी।
बक्सा कोई नहीं जाकर ना, मधु ले अपना पर्चा। ओके।